नमस्कार। नमन और वंदन आपका। जिंदगी को बहुत से लोगों ने अपनी तरह से परिभाषित किया है, किंतु मैंने एक कहानी सुनी, उसको व्यक्त कर रहा हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज्य किया करते थे। उनके 3 पुत्र थे। 2 पुत्र भौतिकता और आधुनिकता की चकाचौंध में स्वयं को राजा घोषित करने को तत्पर रहा करते थे, किंतु एक पुत्र जो शांत था, जो संतोषी था, जो मौन था, वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को बड़े बड़े विचारकों के बीच में बैठकर सुना करता था। पिता को जब अपने दोनों पुत्रों को आपसी विद्रोह करते हुए देखा तो मन में बहुत ही आघात सा पहुंचा। उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के उपरांत एक युक्ति सूझी और पिता ने अपने 3 पुत्रों को पास बुलाकर कहा कि मैं 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा और आने के बाद इस राज्य की संपत्ति को तुम 3 भाइयों में बराबर बराबर बांट दूंगा। और उन्होंने इस पर एक शर्त अंकित की। उन्होंने अपने मंत्रियों से 3 किलो चने मंगाए। चनों के बीजों को अपने पुत्रों के समक्ष 1-1 किलो बांटकर पोटली में दे दिया और कहा कि ये जो चने हैं, जिस मात्रा में मैं आपको दे रहा हूं और जिस गुणवत्ता मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, मैं तीर्थ यात्रा के उपरांत आऊं तो मुझे इसी गुणवत्ता और इसी मात्रा और इसी किस्म की 1-1 किलो चने मुझे तुम्हें वापस करने होंगे। मैं इन चनों के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा करूंगा। बड़ा पुत्र बड़ा प्रफुल्लित हुआ, उत्साहित हुआ। मझला पुत्र भी बड़ा प्रफुल्लित हुआ, उत्साहित हुआ और उन्होंने अपनी अपनी पोटलियों को लेकर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। बड़े पुत्र ने अपनी युक्ति लगाई और सोचा कि इन 1 किलो चने को जैसे कि तैसे उसने अपने राज्य की तिजोरी में रख दिया और छोटा पुत्र उन
1 किलो चने के बारे में सोचने लगा कि यह चने कहाँ रखूं, किसके पास रखूं, तो वो स्थानीय बाजार में जाकर एक व्यापारी को 1 किलो चने दे आया और उससे हुंकार भरवा ली कि ये 1 वर्ष उपरांत मैं यही चने आपसे लूँगा। किंतु व्यापारी तो व्यापारी है, अपने वाणिज्य और अपने व्यापार का समय अनुसार वो आदान प्रदान करता रहता है। किंतु छोटा पुत्र जो विचारक था, जो शांत था, जो मौन था, उसने उन चनों को लेकर अपने विचारकों के पास, जिनके साथ वो बैठता था, उनके पास गया और बोला कि मेरे पिता 1 वर्ष के लिए तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं और इन चनों का मैं क्या करूं। तभी विचारकों ने मौन सहमति से सिर्फ इतना कहा, फैला दो इन्हें, और विचारक चले गए। किंतु पुत्र उन शब्दों को समझ नहीं पाया और वो सोचता सोचता गांव की पगडंडियों से होता हुआ जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक किसान जो अपने खेत को जोतकर मेड़ पर बड़े उदासी, बड़े असंतोष से बैठा हुआ था। उसने पूछा, क्यों भाई इतने उदास और उतने हदास क्यों हैं? उसने कहा, पूर्वजों का एक ये छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, मैं जोत तो देता हूँ, किंतु गरीबी के कारण मेरे पास बीज उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये मेरा जो खेत है अन्न से और धन्य से प्रफुल्लित और फल और फूलित नहीं हो पाता। राजा के तृतीय पुत्र को ऐसा महसूस हुआ कि इन चनों की आवश्यकता मुझसे ज़्यादा इस किसान को है। उन्होंने उस किसान को दे दिए और बोले कि आप इनको अपने इस खेत में बो दो और अपने बच्चों को इस फसल से जो भी अन्य प्राशन उत्पन्न हो उनका जीवन पोषण करो। इस कृत्य से किसान अत्यधिक प्रफुल्लित हुआ और उसने उस जोते हुए खेत के अंदर उन चनों की बीजों को बो दिया और राजा के पुत्र से कहा कि आपने विषम परिस्थितियों में मेरी मदद की है, मैं इस मूल्य को जरूर चुकाऊंगा। देखते देखते 1 वर्ष बीत गए और राजा वापस तीर्थ यात्रा से अपने राज्य में आ गया और सोचने लगा कि किसे चयनित करूं जो इस राज के कार्यभार को संभाल सकता है। उसने आते ही अपने 3 पुत्रों को बुलाया और बड़ी विनम्रता से, बड़े वैचारिक भावों से उसने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ और लेकर आओ जो मैंने तुम्हें 1-1 किलो चने दिए थे उसको।
बड़ा पुत्र भागा अपनी तिजोरी की ओर। जाकर जैसे ही तिजोरी खोली, बड़ा प्रफुल्लित और आनंदित था कि अब मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ही राजा बनूंगा। मेरे चने तो वैसे के वैसे ही रखे हैं। उसने जैसे ही तिजोरी खोली, देखा तो सारे चने थे और उसमें कीड़े लग गए थे जो पूर्णतः राख हो चुके थे। किंतु करता क्या, उसने उन्हीं चनों की पोटली अपने पिता के समक्ष रखी। जो मझला पुत्र था वो व्यापारी के पास गया और उसने अपने 1 किलो चने मांगे, जो व्यापारी ने तौल कर उसको जो दिए हुए चने थे उनके बदले में दे दिए। किंतु वो गुणवत्ता, वो मात्रा, वो जो किस्म थी वो नहीं थी। लेकर आया और अपने पिता के समक्ष रख दिए। किंतु तृतीय पुत्र जिसने अपने चने उस किसान को दिए थे, वो उसके पास गया और बोला, भैया यदि फसल हुई हो तो 1 किलो चने दे दो। किसान बोला, आपने मेरी इतनी मदद की, इसमें 10 बोरे चने की फसल तैयार हुई थी, 5 मैंने रख लिए और 5 आपके हैं। और इन 5 बोरों को उसने राजमहल में पहुंचा दिया। पिता इन दृश्यों को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ और उस कहानी का मूल्य, कहानी का उद्देश्य समझ में आया। उसने तुरंत अपने सबसे छोटे पुत्र को राज्य के राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया। इस कहानी का मूल और उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन को बांध कर मत रखो। आप अपने जीवन को बेच कर मत रखो। आप अपने फैला दो, आप अपने जीवन को फेर दो, दूसरों के लिए जियो और जीवन को प्रारंभ करो। ये कहानी जीवन के उस मूल्यों को जो मैंने सुनी, आपको सुनाई, नहीं तो पता नहीं जिंदगी के मोड़ में कौन सा बदलाव आए, कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन को फैलाकर, बिखेर कर, बहाकर जीना ही जिंदगी है। जिंदगी को बांधकर, जिंदगी को बेचकर जिंदगी का कोई भी अर्थ और तात्पर्य प्रारंभ नहीं होता। तो नमस्कार, नंदन और बंधन आपका धन्यवाद। फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ मिलेंगे। मैं शशि भूषण सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन, नंदन, बंदन और धन्यवाद करता हूँ।